Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. If you are new to my channel then subscribe it for more videos regarding IELTS. And my today's topic of video is describe an activity that made you feel tired. एक ऐसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करो जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थकान फील हुई. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, कहाँ पर वो एक्टिविटी हुई और कब हुई. वाई यू टुक पार्ट इन इट, क्यों आपने पार्टिसिपेट किया एक्टिविटी में. वट द एक्टिविटी वाज, एक्टिविटी कौन सी थी. एंड एक्सप्लेन वाई इट मेड यू फील टायर्ड, और इसकी वजह से आपको क्यों थकान हुई, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है. And the model answer of this cue card is physical activities are highly required to keep our body as fit as fiddle. As fit as fiddle is an idiom which means fit and healthy. फिज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए. However, मगर nowadays due to everyone's hectic schedule, no one has time to perform exercise and yoga. मगर आजकल हर एक के बिजी स्केड्यूल की वजह से उनके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज और योगा करने के लिए. दैट्स वाई व्हेन एनीवन इज़ नीडेड टू पार्टिसिपेट इन एनी arduous task, which means difficult task, he or she gets exhausted, which means tired, so easily. इसी वजह से जब किसी को ज़रूरत पड़ती है कोई डिफ़िकल्ट काम करने की, तो फिर वो पर्सन बड़ी ईजिली क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, थकान फील करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, सच अ फटीग एक्सपीरियंस विच मीन्स टायरिंग एक्सपीरियंस आई ऑल्सो हैड ऑलमोस्ट 4 years अगो. मुझे भी हुआ 4 साल पहले. वन आई वॉज इन माई +2 ग्रेड, जब मैं अपनी +2 ग्रेड में था. मोर प्रिसाइजली, मोर ब्रीफली, ड्यूरिंग दैट टाइम आई मेड अप माई माइंड विच मीन्स डिसाइडेड. उस टाइम मैंने डिसाइड किया टू बी द पार्ट ऑफ अ टैलेंट शो का पार्ट बनने के लिए. बिकॉज इट वॉज माई ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू विन द कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये मेरी ओवरवेलमिंग डिज़ायर थी, मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कॉम्पिटिशन को जीतने की. सो व्हेन आई ऑब्टेन विच मीन्स गॉट, इरोडिशन मीन्स नॉलेज. सो इसीलिए जब मुझे नॉलेज मिली रिगार्डिंग द कॉन्टेस्ट दैट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द सिटी दैट इज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई विलेज, मुझे पता चला कि कॉन्टेस्ट जो है सिटी में होने वाला है, जो कि मेरे विलेज से थोड़ी दूरी पर है. आई डिस्कस्ड दिस विद माई पेरेंट्स, मैंने ये डिस्कस किया अपने पेरेंट्स के साथ. दे हैप्पीली अलाउड मी टू पार्टिसिपेट, उन्होंने मुझको खुशी से अलाउ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए. सो आई हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट बुलेट पॉइंट व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, कब और कहाँ पर ये हुआ. एंड हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है व्हाट द एक्टिविटी वाज, एक्टिविटी कौन सी थी. बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ऑल्दो इन द शो पर्सन्स कैन रिवील एनी ऑफ हिज टैलेंट, लोग अपना कोई भी टैलेंट रिवील कर सकते थे. आई वॉज डेटरमाइंड टू परफॉर्म डांस, मगर मैं जो था डेटरमाइंड था कि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं डांस करूँगा. आई विजिटेड टू द सिटी टू सबमिट माई फॉर्म फॉर कंपटीशन, इसीलिए मैं पहुंचा सिटी में अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए कंपटीशन के लिए. बट आई वॉज अस्टॉनिश्ड टू नो दैट मैरिली विच मीन्स ओनली 10 days वर लेफ्ट एंड आई डिडंट इवन, मैं काफ़ी हैरान हो गया ये जानकर कि सिर्फ 10 days ही रह गए थे. हैव सेलेक्टेड द सॉन्ग, और मैंने अभी तक सेलेक्ट भी नहीं किया था सॉन्ग को. सो आई स्पेंट अ होल डे टू चूज़ अ परफेक्ट सॉन्ग फॉर मी. सो इसीलिए मैंने एक पूरा दिन इस पर स्पेंड किया और अपने लिए परफेक्ट सॉन्ग सेलेक्ट किया. एंड रियल एग्जॉस्टिंग वर्क, सबसे ज़्यादा टायरिंग वर्क वॉज टू मैच द स्टेप्स, था कि मैच करना स्टेप्स को विद द स्पीड के साथ एंड द रिदम ऑफ द सॉन्ग, और सॉन्ग की रिदम के साथ. अपार्ट फ्रॉम इट ड्यूरिंग दोज डेज, इसके अलावा उन दिनों के दौरान देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन, काफ़ी ज़्यादा पेन थी इन माई आर्म्स एंड लेग्स, मेरे आर्म्स में और लेग्स में. एंड आई थॉट टू गिव अप, और मैंने सोचा कि चलो गिव अप कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं पार्टिसिपेट करना. बट डिडंट डू इट, मगर ऐसा मैंने किया नहीं. टू प्रिडिक्ट दैट, ये सोचकर कि एवरीवन वुड पुल माई लेग विच मीन्स मेक माई फन, कि सभी लोग जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे. देन आई ट्राइड माई बेस्ट, फिर मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की. एंड रिमेंबरिंग ऑल द स्टेप्स वॉज ऑल्सो नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स एन ईजी टास्क, मगर याद रखना स्टेप्स को भी कोई ईजी टास्क नहीं था मेरे लिए. फॉर विच आई हैड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन,
और जिसके लिए मुझको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी। बिकॉज आई कंसिडर, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस पर्सन को परफेक्ट बनाती है। इसीलिए मैंने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की। फाइनली दोज टायरिंग डेज वर ओवर। फाइनली वो जो टायरिंग डेज थे, थकावट वाले दिन थे, वो ख़त्म हो गए। एंड आई परफॉर्म्ड द बेस्ट। मैंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, ड्यू टू विच आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। कॉन्सिक्वेंटली एट द लास्ट, दो आई गॉट फिजिकली टायर्ड, चाहे मैं पूरा थक गया फिजिकली, एंड एवरी मसल ऑफ माई बॉडी वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग विथ पेन, और चाहे हर एक मसल जो था मेरी बॉडी का चिल्ला रहा था, चीख रहा था पेन की वजह से। कोमा कोमा मीन्स यहाँ पर है कि फिर भी इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, फिर भी ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। So the sample answer of IQ card is complete now. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thanks for watching.